अच्छा, तो स्टार्ट में आपने ये सोचना है कि आया पहले पहले चीज़ तो आपने ये डिसाइड करनी है मैंने किस डोमेन में काम करना है। डोमेन बहुत ज़रूरी होता है कि आप डिसाइड करो कि आया मैंने मशीन लर्निंग में जाना है या मैंने वेब डेवलपमेंट में जाना है या मैंने डेटा साइंस में जाना है, सही है ना? क्योंकि इनके टेक स्टैक में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, सही है? आपने पहले चीज़ ये डिसाइड करनी है कि मैंने किस साइट के ऊपर काम करना है। अगर आप एक मर्तबा ये डिसाइड कर लो ना कि मैंने मिसाल के तौर पर मशीन लर्निंग के ऊपर काम करना है, तो फिर उसके हिसाब से आपने टेक स्टैक सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप डिसाइड कर लो ना कि मैंने वेब डेवलपमेंट पर काम करनी है, तो वेब डेवलपमेंट के कई तरीके होते हैं, सही है ना? तो उसके हिसाब से फिर टेक स्टैक डिसाइड करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने मशीन लर्निंग करनी है के ऊपर काम करना है या डेटा साइंस के ऊपर काम करना है, तो आपके पास ऑप्शन होती है आर लैंग्वेज सीखो, सही है ना? पाइथन सीखो, सही है ना? पाइथन के अंदर नमपाई, पांडास और ये चीज़ें सारी आ जाती है, स्क्रैपी आ जाती है, सही ना? ये सारी लाइन आ जाती है। लेकिन अगर आप डिसाइड कर लो ना कि मैंने वेब डेवलपमेंट में काम करना है, तो फिर आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं। नहीं, मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा, मैं आपको बताता हूँ, सही है ना? मैं आपको बताता हूँ, फुल स्टैक स्टार्ट में नहीं होना चाहिए। फुल स्टैक में भी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। लोग फुल स्टैक समझते हैं कि मैं डेटा साइंस का भी काम कर लेता हूँ, सही है ना? मैं बैकएंड भी कर लेता हूँ, मैं कभी-कभी जेएस और रिएक्ट में भी काम कर लेता हूँ, सही है ना? ये फुल स्टैक नहीं होता, ये कन्फ्यूज़न होती है पूरी हद तक, सही है ना? मैंने जितने लड़कों को देखा है ना, उसको कुछ भी फिर नहीं आता। उसमें बड़ा मसला होता है, मतलब स्टार्ट में जब आप इस तरह के काम करते हो ना, हर जगह के ऊपर हाथ लगा देते हो ना, तो फिर आप किसी के भी मास्टर नहीं होते, आप जैक ऑफ ऑल होते हो। तो स्टार्ट में मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप हर चीज़ के ऊपर बस चढ़ाई कर लो, आप इस पर भी काम करो, उसका भी काम करो। आपने स्टार्ट में ये करना है कि आपने किसी एक टेक स्टेप को स्पेसिफाई करना है और उसी के ऊपर काम करना है, कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर, 1 एंड हाफ ईयर। तो मिसाल के तौर पर अगर आप डिसाइड कर लो ना कि मैंने वेब डेवलपमेंट ही करनी है, सही है ना? और वेब डेवलपमेंट में मैं बैकएंड पर काम करना चाहता हूँ या फ्रंट एंड के ऊपर काम करना तो चाहता हूँ। तो फिर वेब डेवलपमेंट के अंदर आपने ये डिसाइड करना होगा कि मैंने बैकएंड या फ्रंट एंड के ऊपर काम करा। फ्रंट एंड के ऊपर आपने फिर आप जाओगे रिएक्ट वाले साइड कर एंगुलर, सही है ना? व्यू वगैरह ये चीज़ें सीखोगी। और अगर आपने बैकएंड आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं मुझे बता, ये एक चॉइस होती है, हर बंदे की पर्सनल चॉइस होती है कि आपने किस साइड पर काम करना है, तो उसके हिसाब से फिर आपने टेक स्टैक डिसाइड करना है। अगर आपने करना है वेब डेवलपमेंट है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पाइथन से स्टार्ट ले लें, सही है? पाइथन में सबसे ईज़ी अगर आप सीएस के ग्रेजुएट ना होते थे ना, तो मैं आपको कहता कि जेंगो से स्टार्ट ले लो। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपके पैटर्न्स बन जाते हैं, मेंटल पैटर्न्स उस डोमेन के बन जाते हैं कि यार ये काम इस तरह करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट की एक CRUD एपीआई इंप्लीमेंट कर दो ना, क्रिएट, रीड कर दो और फिर अपडेट कर दो या डिलीट कर दो, सही है ना? एक CRUD इंप्लीमेंट कर दो। तो अब देखो ये CRUD जो है ना, ये एक मेंटल पैटर्न है। अब ये आप जेंगो में करते हो या फ्लास्क में करते हो या नोड जेएस में करते हो, ये सेम ही तरह का होता है। सिर्फ राइटिंग की जो सिंटैक्स होती है वो डिफरेंट होती है, आप किस लैंग्वेज में इसको कर रहे हो। समझ आ गई आपको? फ्रंट बैकएंड, सही है ना? किस पे काम करना है। अब अगर बैकएंड पर काम करने तो स्टार्ट पाइथन से बंदा ले ले, जेंगो के ऊपर थोड़ा बहुत काम कर ले, फ्लास्क के ऊपर फिर काम कर ले अगर मौका मिलता है, सही ना? फास्ट एपीआई ये सारे तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, सही है ना? लेकिन डोमेन क्योंकि सेम है तो इनकी जो जो लॉजिकल पैटर्न्स होते हैं ना, वो सेम होते हैं। तो जब एक मर्तबा आपको मतलब अंदाज़ा हो जाए ना, साल, 1.5 साल, 2 साल काम करने के बाद बैकएंड के ऊपर ना कि अब यार इसमें कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। जैसे मिसाल के तौर पर 3-4 साल से मैं बैकएंड पर काम कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ और नया सीखने को नहीं मिलता। तो मैं अब आजकल क्या कर रहा हूँ, मैं डेवऑप्स में स्विच कर रहा हूँ। सही है, उसके करीब का जो फ़ील्ड है क्योंकि उसके साथ नेक्स्ट जो लगती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवऑप्स, क्लाउड, सही है ना? ये चीज़ें लगती हैं। तो मैं उसमें स्विच करूँगा नेक्स्ट, उसी बात को फ़ॉलो करूँगा, उसी के ऊपर जाऊँगा। तो आपने फिर एडजस्टमेंट देखना है, क्या या मैंने फ्रंट एंड के ऊपर अब जाना है क्योंकि इसका टेस्ट तो मैंने ले लिया, ह सारी चीज़ें मुझे आती है, इसके अंदर एज़ सच नया कुछ सीखने को नहीं है, तो फिर आप स्विच करोगे। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं है, 1 एंड हाफ ईयर आपने एक ही टेक स्टैक को लेकर जाना है, एक ही डोमेन में काम करना है, बार-बार स्विच नहीं करना। उससे क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होता है, ये जो फुल स्टैक डेवलपर होता है ना, उसको लोग प्रेफ़र तो करते हैं, छोटी कंपनियाँ प्रेफ़र करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ना किसी छोटी कंपनी ने उठाया कि यार ये बंदा हमें सब काम करके दे देगा, सही है ना? फ्रंट एंड भी करके दे, बैक एंड भी करके दे देगा। फिर उसमें क्या होता है कि आपकी एक वैल्यू एज़ सच होती है लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। उसमें ये होता है कि कोई आपको फ्रंट एंड पर लगाता है, कोई आपको बैक एंड पर लगाता है। आपको खुद भी पता नहीं होता कि मैं कहाँ का हूँ, बंदा हूँ। सही है ना? जब आपकी एक स्पेशलिटी होती है ना, तो आप गो टू गाय होते हो। जैसे मिसाल के तौर पर बैकएंड पर कोई भी इशू आता है ना, मेरे दोस्तों को भी, तो वो मुझे कॉल कर लेते कि उमर उमर इस मसले को सोल्व करेगा क्योंकि उसने 3-4 साल इसके ऊपर काम किया है बैकएंड के ऊपर ना। तो आप गो टू गए होते हो और उसमें ये होता है कि लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि बैकएंड का तगड़ा बंदा है। फुल स्टैक में फिर क्या होता है, लोग कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन कोई तगड़ा शकड़ा नहीं है किसी एक डोमेन का, बस काम चला लेता है हर जगह के ऊपर। समझ गए? तो स्टार्ट में बहुत ज़रूरत है कि आपकी एक स्पेशलिटी ज़रूर होनी चाहिए किसी एक डोमेन के अंदर, किसी एक फील्ड के अंदर। हाँ, हाँ।
यही यही मैं बता रहा हूँ ना कि पहले नहीं है, सिर्फ एक ही पर काम करो। मेरी बात सुनो। अभी जैसे मिसाल के तौर पर मैं काफ़ी देर तक जेंगो के ऊपर डेवलपमेंट करता रहा। जब मैं फ्लास्क में कर रहा था तो थोड़ा बहुत चेंज था, लेकिन इतना ज़्यादा चेंज नहीं था, क्योंकि डोमेन सेम है ना, वेब डेवलपमेंट ही करनी है ना अपनी, और वो भी बैकएंड की। तो जब आप किसी और लैंग्वेज को चेंज करते हो, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत दचका नहीं लगता है बेहिसाब जिसे कहते हैं, सही है ना। लेकिन उसमें ये होता है कि आपकी एक डोमेन के अंदर अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए, एक के अंदर, एक स्टैक के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी अगर जेंगो के अंदर ग्रिप है ना, 1 साल 1.5 साल काम किया हुआ है, आपको चीज़ें अंदर बाहर पता है, सही है ना, और सही तरीके से आपको पता है कि वेब डेवलपमेंट उसके अंदर को, जब आप नोड जेएस में जाओगे तकरीबन 1-2-3 महीने बाद आप वहाँ पर सेटल हो जाओगे। 3 महीने बहुत काफ़ी होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बस सिर्फ ये है कि इसका सिंटेक्स डिफरेंट होता है, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट है, टिक स्टैक डिफरेंट है। तो अब जब आप इसके ऊपर जाओगे तो आपने क्या करना है कि उस माइंडसेट के साथ, उस टिक स्टैक और उस सिंटेक्स के साथ आपने चीज़ें डेवलप करनी है। पैटर्न सेम, चीज़ सेम, डेवलपमेंट का अंदाज डिफरेंट है अब यहाँ पर। और दूसरी बात है कि आजकल जितने भी इंटरव्यू होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो किसी कंपनी में, तो आप उनको ये नहीं कहते कि मैं पाइथन डेवलपर हूँ, मैं नोट जेएस का डेवलपर हूँ, आप उन्हें कहते हैं मैं बैकएंड डेवलपर हूँ। मोस्टली अक्सर वो इस तरह पूछते हैं आपसे। फिर आपसे वो पूछते हैं कि आपकी स्पेशलिटी किस चीज़ में है, आप किस चीज़ के ऊपर काम किया है ना, तो आप फिर बताते हो कि मैंने जेंगो पर काफ़ी अर्सा काम किया, वो वेब डेवलपमेंट की है। नोट जेएस मेरे लिए नई होगी, लेकिन मैं सीख लूँगा। तो उनको भी अंदाज़ा होता है कि आजकल लोग सीख लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं सीखते तो स्टैक ओवरफ्लो से कर लेते, सही है ना। तो वो चलता रहता है। लेकिन ये है कि आपकी एक में गिरफ्त होनी चाहिए ना उसके लिए। अब एक बंदे को ये भी नहीं पता कि एपीआई बनती किस तरह है। अब उसको नोट जेएस में बिठा दो, या जेंगो में बिठा दो, या फ्लास्क में बिठा दो, या फास्ट एपीआई में बिठाओ, उसे क्या फ़र्क पड़ना है? उसे तो आती नहीं है सिरे से एपीआई बनाना। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अ, एक चीज़ अभी ट्रेंड थोड़ा-सा चेंज हुआ है, अगर मैं आपको खुद बताऊँ ना पर्सनली, वो ये है कि लोग जेज़ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आपको खास मिसाल के तौर पर, अगर आप कंपनी का बंदे हो, कंपनी हो आपकी ना, आप सोचो, तो आपको अगर जावास्क्रिप्ट का बंदा मिल जाए, तो वो फ्रंट एंड पर भी काम कर सकता है, वो बैक एंड पर भी काम कर सकता है, सही है ना? नोड जेएस और ये चीज़ें यूज़ करके ना, रिएक्ट यूज़ करके साथ में, मिसाल के तौर पर। अब इसके अपोजिट में सोचो, अगर आपको पाइथन का एक लड़का मिल जाए जिसकी पाइथन के नीचे हाथ एक्सपीरियंस, तो वो सिर्फ बैकएंड पर काम करेगा, क्योंकि पाइथन के अंदर फ्रंट एंड डेवलप नहीं होते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आप सेम रिसोर्स आप फ्रंट एंड पर भी यूज़ कर सकते हो, सेम ही रिसोर्स आप बैकएंड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको वो ज़्यादा यूज़फुल हो गया ना एज अ कंपनी। तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन ये नहीं है कि पाइथन की डिमांड नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाइथन की एक स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा, क्योंकि जनरल पर्पस लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा यूजेस है। बहुत सी जगहों पर ऐसी जगह है जहाँ पर लोग पाइथन को प्रेफर करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, 2 चीज़ें होती है आपके पास यहाँ पर ना, अगर आप इसमें कन्फ्यूज़ हो कि मैंने जॉब अच्छी ढूँढनी है, मिसाल के तौर पर ना, सबसे पहला काम ये है कि आपके पास एक जॉब तो कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। सही है ना? उससे पैसे आने चाहिए, क्योंकि आपसे ये होता है कि आप मेंटली सैटिस्फाइड होते हैं कि हाँ, पैसे अब आ रहे हैं, घर में कोई मसला नहीं है, और घर वाले बार-बार नहीं पूछते कि यार तुम्हारी जॉब लगी है कि नहीं लगी। सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि घर वाले बार-बार पूछते हैं जॉब लगी, नहीं लगी। माँ वो कहते हैं कि पप्पू पूछ रही है, फलाना पूछ रहा है, सही है ना? वो एक पूरा एक साइको गेम हो जाती है, बंदा परेशान होता है कि यार सारे लोग पूछ रहे हैं और मेरा जॉब नहीं लग रहा। तो एक जॉब जब आपकी होती है ना, तो फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट एक स्किल के ऊपर लग जाओ। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो ना कि अब मैंने जेंगो जेंगो सीख ली, तो चलो मैं फ्लास्क सीख लेता हूँ, इसके साथ फास्ट एपीआई को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेता हूँ, एक साइड पे 2 प्रोजेक्ट करके ना। अब आपके पास जो भी ऑप्शन आएगा, आप उनको कह सकते हैं मैं फुल स्टैक पाइथन डेवलपर हूँ। एक तरह से मुझे पाइथन की सारे स्टैक्स के ऊपर काम किया हुआ है, बैकएंड के ऊपर ना। तो आप सारों के लिए कर सकते हो, कहीं पर भी जॉब आएगा तो आप उसके लिए कर सकते हो अप्लाई। तो अच्छा है, अरे मसला नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह है। उसमें क्या होता है, देखो आजकल कंपनियाँ क्या ढूँढती है, वो ये ढूँढती है, क्योंकि स्टैक्स चेंज होते रहते हैं ना, थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो वो देखते हैं कि ये बंदा लॉजिकल है कि नहीं है, चीज़ें सीखता है कि नहीं सीखता रन टाइम के ऊपर, कॉम्प्लेक्स चीज़ें अंडरस्टैंड करता है कि नहीं करता, सिंपल। ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई।
और ये सिर्फ आपसे नहीं पूछते, ये अगर वो मिसाल के तौर पर किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ भी इंटरव्यू करें ना, तो उनसे भी यही पूछते हैं। सही है, वो यही पूछते हैं कि मतलब इसकी लॉजिकल मसल्स किस तरह है, कि वो वीक तो नहीं है, मतलब चीज़ें सीख लेगा कि नहीं। क्योंकि ये होता है ना कि आप यू डेवलपमेंट तो कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप हर टाइम एक क्रडी क्रिएट कर रहे हो, शायद कुछ और भी कर रहे होंगे बैकएंड के ऊपर, स्पेशली बैकएंड की जब बात आती है। हाँ हाँ। कुछ भी नहीं, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आपकी थोड़ी आप कंटिन्यू करो हैकर रैंक के ऊपर, लीड लीड कोड के ऊपर ना, मुसलसल प्रॉब्लम्स वगैरह सोल्व करते रहना डेटा स्ट्रक्चर वगैरह के, ताकि उससे आपकी वो प्रैक्टिस होती रहे ना, ऑप्स ऑप्स वगैरह की। सही है ना, इस तरह की चीज़ों की, ओप्स की और एल्गोरिदम्स वगैरह की आपकी प्रैक्टिस होती रही, ताकि वो जब पूछे तो आपको आता रहे। इसके अलावा नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए ना। सही है ना, लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, ये भी एक मसला है, लेकिन जॉब्स होते भी है तो आपकी विजिबिलिटी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मिसाल के तौर पर एक जंगल में एक मोर नाच रहा है, तो सबको पता है कि अच्छा मोर है, खूबसूरत मोर है, नाच भी रहा है। सही है ना, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि यार वो इतना अच्छा मोर जंगल में रहता है। अब एक अच्छा डेवलपर है, वो दो तीन बंदों को भी पता है, उसके दोस्तों को भी पता है कि वो एक अच्छा डेवलपर है। अब बाकी दोस्त लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक अच्छा डेवलपर है, तो तुम मुझे बताओ कि आपके साथ कौन आपसे रब्ता करेगा आपकी सर्विसेज लेने के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने नेटवर्क के अंदर नहीं ये विजिबिलिटी क्रिएट करो। अब मैं आपसे पूछूंगा, मैं अक्सर लड़कों से पूछता हूँ कि आपके लिंक्डइन के ऊपर कितने कनेक्शन थे। 485 के करीब है। सही है ना, ये सारे एक ही कंपनी के या मल्टीपल कंपनीज के। कम से कम 1000 2000 तो होना चाहिए, 3 4000 तो होना चाहिए, 5000 तो होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि लिंक्डइन आपको 30,000 की लिमिट देता है। 30,000 बंदों को आप ऐड कर सकते हो, ऐड करो ना, मजीद ऐड करो, मजीद ऐड करो, उसकी क्या होगी। फिर उसके बाद क्या करो, पोस्टें लगाना स्टार्ट करो। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कंपनी के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम सोल्व की, उसके बारे में 3 4 लाइन लिखो और शेयर करो। लिंक्डइन आपको बाकायदा ये भी दिखाता है कि कितने बंदों ने आपकी पोस्ट देखी। अब जस्ट इमेजिन 400 बंदों ने आपने देखी, ये रियल बंदे हैं। 400 बंदों ने अगर व्यू किया ना, 400 व्यूज है उसके ऊपर, इसके मीन्स के 400 बंदों ने, रियल बंदों ने उसको देखा है। अब ये बताओ, इन 4 से बंदों जो मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, शायद उनको ऐसी रिसोर्स की जरूरत हो जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो जरूर आपको मैसेज करेंगे। नहीं, सीवी भेजना नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ। लड़के क्या गलतियाँ करते हैं, वो सीवी भेजते हैं। अब जस्ट इमेजिन एक बंदे ने पोस्ट लगाई जॉब की ना, उसको कितनी सीवी आई होगी, बहुत सी आई होगी ना। तो उसमें जॉब को लैंड करना बहुत मुश्किल होता है। जब जस्ट इमेजिन, इसके अपोजिट इमेजिन करो कि एक बंदा आया और उसने आपको खुद मैसेज किया कि यार मुजम्मिल, आप रिएक्ट पर काम करते हो, जेंगो पर काम करते हो, हमें रिएक्ट और जेंगो का बंदा चाहिए। अब इमेजिन करो, आप उसको सीवी देते हो मैसेज के ऊपर, लिंक्डइन के। अब वो आए ही आपके पास है, उसने किसी और की तरफ देखना ही नहीं है, वो आप ही का सीवी उठा लेगा और एचआर को दे देगा। लिंक्डइन के ऊपर जितने भी जॉब ज्यादातर फुलफिल होती है ना, वो ज्यादातर इस तरह फुलफिल होती है कि वन ऑन वन लोग आकर आपको मैसेज करते हैं और आपको उठा कर ले जाते हैं। लेकिन मानो मैं रोजाना मैं जब भी पोस्ट डालता हूँ ना, तो कम से कम 10,000 5,000 3,000 7,000 व्यूज आ जाते हैं उसके ऊपर। और आपको पता है, हर पोस्ट के बाद नहीं है, मेरे मेरे लिंक्डइन का जो प्रोफाइल होता है ना, उसके ऊपर 15 20 मैसेज जरूर पड़े होते हैं जो कहते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए आओ। आपने भी उसको सीवी भेजी, 10 बंदों औरों ने भी भेजी, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जिस बंदे ने आपको मैसेज किए और आपको कहा कि मुझे सीवी खुद भेजो, उसने आपको मैसेज पर कह दिया, जब आप उसको भेजोगे ना, तो 100% आपके चांसेस है, क्योंकि वो आए आपके पास है, उसको आप ऑलरेडी पसंद आए हो, आपको प्रोफाइल पसंद आया उसे। अब उसने नेक्स्ट बस आपकी इंटरव्यू लेनी है। हम्म, नहीं, वो भी मैटर करता है, लेकिन अच्छी कंपनी आपको उठाकर भी ले जाती है ना, जब आप अच्छे अच्छे विजिबिलिटी होती है आपके नेटवर्क के अंदर। और क्या तरीके हैं मुझे बताओ, जिसके थ्रू आप लोगों को बता सको कि मैं एक अच्छा डेवलपर हूँ। या तो ये है कि सबके पास जाओ, जो पुराना तरीका था कि सबके पास जाकर सीवी ड्रॉप कर दो, एक एक के डेस्क पर रखो, यार एचआर साहब मैंने अप्लाई करनी है, लो सीवी। दूसरे के पास रखो, तीसरे के पास रखो। सही है ना, जब वैकेंसी आएगी उन्होंने वो डस्टबिन में डाली होगी तब तक। तो आपकी नेटवर्क बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए नेटवर्क में। जैसे आपको पता है, मेरी प्रोफाइल के ऊपर रोजाना लोग आते हैं ना, आपको पता है, मैं मिसाल के तौर पर जब फ्री नहीं भी होता ना, मिसाल के तौर पर जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं करता, तो तब भी
लोग आकर कहते हैं कि मुझे 1 घंटा दो, मैं आपको 5,000 दूंगा, 7,000 दूंगा।